आज का जो हमारा टॉपिक है ना, एक तो आपका जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट इन दोनों में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जो हम इसी वीक इंशाल्लाह कवर करेंगे और आपका ग्रेजुएशन हो उसमें एक तो डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च जाएगा तो हमारा हमने डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर या होस्ट सेलर्स को किस तरह से प्लेट करना होता है। और इसके बाद था ब्रांड अप्रूवल या अकाउंट ओपनिंग जिसको हम कहते हैं कि ब्रांड के साथ अकाउंट ओपनिंग। और फिर हमें जो प्रोडक्ट फीड मिलती है कैटलॉग होता है स्वीट्स को स्कैन करना। वो देखेंगे आज नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे। तो जो होलसेल की हमारे पास एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसको भी आप देखेंगे वेबसाइट होनी चाहिए क्या क्या ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आज का जो मेन फोकस है वो होगा डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च के ऊपर कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स किस तरह से काम करने होते हैं। और अगर मैं कोशिश करूँगा कि जो वेबसाइट वाला आपको क्वेश्चन है वो भी आज अब क्लियर है वॉइस। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च के रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो सप्लायर्स होते हैं वो किस तरह से फाइंड करेंगे और ये सारा काम हम मैनुअली करेंगे। इसके लिए कोई टूल या कोई भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी सप्लायर डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं जिनको आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ती है और उसके अंदर पहले से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं जिन्होंने वहाँ पर रजिस्टर किया हुआ होता है और आप वहाँ से उनकी डिटेल लेके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम उनको प्रेफर नहीं करते हैं जो डायरेक्टरीज हैं क्योंकि उनका एक तो लिमिटेड उसके अंदर सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और इसके अलावा उनका जो कैटलॉग होता है वो कुछ अच्छा इतना नहीं होता है कि हमारे पास उनसे कोई भी प्रोडक्ट निकलती नहीं है काम की। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर मैनुअल रिसर्च पर ही फोकस करें। तो अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड किया है उसका एक ब्रांड है और हमें ब्रांड से अप्रूवल नहीं मिल रहा है या अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरी ये है कि हम जिस तरह से ब्रांड हंटिंग कर रहे थे उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हंटिंग करें और प्रॉपर डाटा मेंटेन करें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और प्रॉपर डाटा मेंटेन करके जिस तरह से हमने ब्रांड हंटिंग में किया था ब्रांड्स का जिस तरह से हम पूरा शीट मेंटेन कर रहे थे उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट मेंटेन करके हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ब्रांड अवेलेबल है कोई भी मान लें एक ब्रांड हंट किया हुआ है तो उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसका हमें ब्रांड देखना है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है इसके अंदर 34 सेलर्स हैं। इस वक्त मैं यूके की मैंने वेबसाइट खोली है .co.uk। तो उसकी एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर इस वक्त 34 सेलर्स इन स्टॉक हैं जो कि यूज्ड और न्यू कंडीशन में इसको सेल करें। ठीक है, तो इसका जो ब्रांड है वो WD-40 के नाम से है। आपकी प्रोडक्ट्स एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट्स थी वो दोनों अप्रूव हो गई थी। मुझे उसके रिमार्क्स ही आ रही हैं, फिलहाल देख लेते हैं। लेकिन अच्छी प्रोडक्ट्स थी, आप उन पर काम स्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा, आपकी जो सेकंड प्रोडक्ट है स्टोर इंडिया, क्योंकि इसका मेरे पास पहले से डाटा अवेलेबल है तो मैं इसको नहीं देखूंगा। ब्रांड है अवेलेबल डिज़ाइन, इसको लेकर चलते हैं। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट थी, अच्छा ये दूसरा आपके पास ब्रांड है रेंडेबल डिज़ाइंस का, इसको हम कैरी ऑन करते हैं। तो देखते हैं कि अभी हमारे पास एक ब्रांड है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम ब्रांड रिसर्च में मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से ब्रांड की डिटेल्स निकालनी है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर रहे होंगे, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसी मेथड को फॉलो करें, या तो आप वीपीएन यूज़ करें या अपनी लोकेशन को चेंज कर लें, ताकि आपके पास जो रिजल्ट हैं वो एग्जैक्ट आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमारे पास जो है ये ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब ब्रांड की तो हमें ये वेबसाइट मिल गई है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं अमेजोन की वेबसाइट से, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ही वेबसाइट है इसी ब्रांड की है। अब हमें इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स को अप्रोच करना होगा, किस तरह से करेंगे हम। एक तो ये अच्छा, गूगल को जो एल्गोरिदम होता है, जो आप डबल कोटेशंस में लिखते हैं कोई भी एक सर्च टर्म, कोई भी आपकी जो स्ट्रिंग बेसिकली वैल्यू होती है, कोई भी आप डाटा जो आप सर्च करना चाहते हैं टेक्स्ट, वो आप इससे डबल कोट्स में जब लिखते हैं तो वो आपके पास सिर्फ वही रिजल्ट ही फाइंड हो गया। ठीक है, तो आप ब्रांड का नेम लिखेंगे इन कोमास के अंदर, उसके बाद आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने करना है कि आपकी जो ब्रांड की वेबसाइट है आप उस पर चेक करेंगे, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट पे ही उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स को लिस्ट किया हुआ होता है। तो अगर वहाँ से मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलते हैं तो जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे आप उनसे कॉल पर या ईमेल पर भी मांग सकते हैं कि सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट, तो ब्रांड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ब्रांड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसके बाद आप ये जो मेथड है रिसर्च वाला, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि होगा। नहीं है यहाँ पे, तो आप आएंगे इसकी, जो आपने सर्च की होगी टर्म, तो अब आप देखिए ये वाली जो है रेंडेबल डिज़ाइंस, इसके प्रोडक्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर अब इसके काफ़ी सारे जो हैं वो स्टॉकिस्ट आपके पास होंगे। अब इनमें से कुछ होंगे जो होलसेलर्स होंगे, कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो आपने इनको देख लेना है। अच्छा, जिस वेबसाइट पर आपको प्राइसेस नज़र आने लग जाएंगी तो वो रिटेल वेबसाइट होगी, तो आपने उसको नहीं देखना है। ठीक है, जैसे ये है, ये इस तरह से अगर आप इसका प्राइस कंपैरिजन करें आप इसकी अमेज़ोन के साथ और इसके साथ, तो कुछ डॉलर्स या कुछ सेंट्स का फर्क डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब ये रिटेलिंग पे होगी। तो अभी के लिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो आपके पास बाकी वेबसाइट्स थी ये वाली, तो ये रिटेल वेबसाइट्स लग रही हैं। ये आपको आइडिया किस तरह से होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। आपकी जो वेबसाइट होती है वो किस तरह से होती है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये होलसेल वेबसाइट है या रिटेलिंग पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर आपको ऊपर कैटेगरीज दिख रही हैं इनकी, आप जिसमें जाना चाहें आपके पास इसकी प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए, तो आप इसकी यहाँ से डिटेल निकाल लेंगे। आपको
इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी आपके पास रिजल्ट्स थे, आप इनको मजीद चेक कर सकते हैं, कुछ और भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो इसकी अपनी वेबसाइट थी वो आपको बिकम अ स्टॉकिस्ट कह रहा है, तो इसका मतलब ये आपको होलसेल का अलाउ कर रहा है, तो आप इस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इनका यहाँ पर अगर कोई फॉर्म आता है तो आप इसको फिलअप करके, जैसे एक फॉर्म आ गया है तो आप इसको फिल करेंगे तो उसका जो है आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, आप होलसेलर इसका बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ठीक है, तो इस ब्रांड का ये शायद खुशी खुशी आपका जो ब्रांड था, इसका आप इस पेज पर जाकर इस पे रजिस्टर कर लें अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो आपका अकाउंट इनके साथ पॉसिबली ओपन हो जाएगा, तो आप इनसे सोर्सिंग कर सकते हैं। अब एक और जैसे ये वाली trade.trendabledesigns.com की एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आपको ये आपका लॉगिन आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं, कोई एक ब्रांड पिक कर लेते हैं। इंडिविजुअल नहीं, आपकी जो बिजनेस ईमेल होगी आप उससे कांटेक्ट करेंगे, जो आपकी वेबसाइट की डोमेन के साथ रजिस्टर्ड होगी। पर्सनल से अगर करेंगे तो वो मोस्टली आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपका जो एक लीगल वे है, जो ऑफिशियल वे है बिजनेस की टर्म्स में, आप उसको यूज करेंगे और अपने ऑफिशियल या जो आपका बिजनेस ईमेल होगा आप उसको यूज करते हुए इनके साथ कांटेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्टिंग का बेसिकली कल हमारा टॉपिक इंशाल्लाह यही होगा कि किस तरह से उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अकाउंट ओपन करवाते हैं। इस कॉलिंग जो होती है आप किसी भी वर्चुअल नंबर से कर सकते होते हैं इनको, वो आप किसी भी मीडिया से, अगर आपका क्लाइंट आपको जो भी प्रोवाइड करवाएगा आप उसके साथ जा सकते हैं। मोस्टली स्काइप या वाइक या इस तरह से आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जैसे प्रोडक्ट है, इसमें 18 न्यू सेलर्स हैं, यूज्ड में सेल नहीं हो रही है ये प्रोडक्ट, इसकी 2 वेरिएशनें हैं और इसका जो ब्रांड है हम इसको देख लेते हैं, साइंस स्पॉट। सबसे पहले इसकी अपनी ही वेबसाइट आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्रांड्स की वेबसाइट पर ही लिस्टेड होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ही बताया हुआ है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इनके हैं। ठीक है, साइंस इंस्पोर्ट इसकी अपनी वेबसाइट है और उसी के ऊपर इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिस्ट किया हुआ है, जैसे अंडोरा है और बाकी इन्होंने जो है एरिया के हिसाब से अपने सारे इंटरनेशनल जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, तो यहाँ से आप जाके इनकी डिटेल्स ले सकते हैं और आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं, शॉपिफाई की यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। इसका आपका कंप्लीट रिटेल स्टोर होता है, वेबसाइट बेसिकली आपका ऑनलाइन स्टोर बनेगा, शॉपिफाई की डोमेन के साथ नहीं होगा ये। ठीक है, इस तरह से आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च करेंगे। अगर आपने सप्लायर्स निकालने होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप इनसे जस्ट कीवर्ड चेक करके वो अच्छा जो सप्लाई डायरेक्टरीज होती हैं वो ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ये भी आपके कोई काम आ जाए। इनमें से अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो होलसेल डील्स डॉट को डॉट यूके एक वेबसाइट है,
यहाँ पर आपको सिर्फ यूके बेसिकली रिकमेंडेड है कि ये यूके के लिए, यूरोप के जितने 7 कंट्रीज़ हैं उनके बेसिकली यहाँ पर सारे अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पर फ्री भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फीचर्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एक सेल थ्रू है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। सेल हो आई गेस ये यूएस के लिए ही है, सेल को आप यूएस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री सोर्स एक वेबसाइट है, ये भी आपके पास इंटरनेशनल है, यूएस यूके आप दोनों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन्वेंट्री सोर्स थी एक और वेबसाइट। डायरेक्टली परचेज करने का भी फ़ायदा नहीं होता, मैंने आपको जैसे पहले बताया है, इनमें इतने एक तो डिस्ट्रीब्यूटर इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, और जो होते हैं उनके भी बहुत अच्छे नहीं हैं। आप फ्री पे यूज़ करके देख लें, अगर आपको मिलता है, अगर आप परचेज करना चाहें तो आप कर लें। मेरा जो क्लाइंट था उसने वो खुद ही जो है ये इसकी सब्सक्रिप्शन ले ली हुई थी, लेकिन मैंने इस पर जब काम किया था तो मुझे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिली थी। और जो सप्लायर होते हैं उनका भी वही नॉर्मल, जैसे हंटिंग करके मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो जो रिस्पॉन्स होता है वही था भी। तो अकाउंट्स भी इतने ईजीली नहीं मिलते हैं और प्रोडक्ट। ठीक है, और एक और वेबसाइट थी जो मुझे अभी जेल में नहीं आ रही है, मुझे जैसे याद आती है मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा मैंने आपको कहा था कि जो आपकी वेबसाइट होगी उसकी लेआउट या उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो एक मैंने असल में लोकल उस पे रखी हुई थी वेबसाइट, अब मुझे एग्जैक्ट उसका याद नहीं है। अच्छा, एक आपको सिंपल दिखा दें। एक कंप्लीट जैसे स्टोर होता है, ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट जिस तरह से होती है, आपने कंप्लीट एग्जैक्ट उसी तरह की ही बनानी है। ऑल्दो वो एक डमी वेबसाइट होगी, लेकिन जब ग्राहक उसको विजिट करे तो उसको पता लगना चाहिए कि वाकई आप एक बिजनेस ओनर ही हैं और आपका एक बिजनेस चल रहा है, और आप उस ब्रांड को उस अपने बिजनेस में जाके इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उसकी जो सेल्स होगी या उसकी जो अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ये मेरा एक क्लाइंट था जिसकी ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप एक आइडिया लेने के लिए, अभी क्योंकि मेरे पास नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है तो इस वजह से यहाँ पर मिसिंग हो रही है आइटम्स। यहाँ पर देखिए, आपने एक तो अपना लोगो जो होगा आपका, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का लॉगिन का आपके पास होगा, और बाकी जो होती है इसके अलावा आपके अबाउट और कॉन्टैक्ट में भी आपको विजिट करवाता हूँ कि उस पर आपने बेसिकली क्या चीज़ फोकस करनी है, अबाउट अस में, कॉन्टैक्ट अस में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कैटेगरीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये एक जस्ट आप यहाँ से आइडिया लेंगे कि आपको क्या क्या इंक्लूड करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जैक्ट यही चीज़ ही कॉपी करनी है, तो यहाँ से बस आपकी देखें क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी है। तो कैटेगरी जैसे यहाँ पर लिस्ट की हुई है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है इससे। और अबाउट यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रांड सबसे पहले आपका अबाउट अस देखेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपकी और प्राइवेसी पॉलिसी ये चेक की जाएगी। तो ये आप बेहतर है कि आपका जो क्लाइंट है उसको आप कहें कि किसी लीगल एडवाइजर से ये आपको चीज़ें वो अवेल करवा कर दें। ठीक है, तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी यही रिकमेंडेड है कि आप इसको किसी लीगल पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करके ये आप लिखवाएं। ठीक है,
तो उसमें अबाउट अबाउट अस में आपने ये चीज़ें फोकस करनी होती है कि आप इन पर ब्रांड जब विजिट करेगा तो उसको वैल्यू पता लगनी चाहिए कि आप वाकई उस ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं और आप उस पर काम करना चाहते हैं, और उसकी ब्रांड की जो वैल्यू है उसको आप डिग्रेड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको प्रमोट करेंगे अपने चैनल्स के थ्रू, जो आपका अपना थर्ड पार्टी आप प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहेंगे या फिर आपकी अपनी रिटेल वेबसाइट है वहाँ से। तो उसमें आप उसको ये चीज़ बताएंगे कि आप में आप फॉलोअर्स हैं, आप उसकी ब्रांड की सेल्स करेंगे और उसका जो ब्रांड है वो उसको आप बूस्टअप करेंगे। ठीक है। अब मैप पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, ये शायद मैंने पहले भी आपको बताया, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस होती है। कुछ ब्रांड्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने ये वाली प्रोडक्ट जो है इस प्राइस पॉइंट से नीचे सेल नहीं करनी है। ठीक है, तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ है, एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें। अच्छा अच्छा इसमें ये है कि जो सेलर्स उसको मीटू करके बैठे होते हैं वो अपनी मर्जी से प्राइस अप डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव इसमें आ जाता है कि उसमें प्राइस वार ज़्यादा हो जाती है। जब सभी सेलर्स एक ही प्राइस पर सेल करते हैं तो थोड़ा सा सेल्स का मसला आता है। ठीक है, इसके अलावा आपने इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने अपने अबाउट अस में जो है वो आपका जो पेज होगा आपने उसमें अंदर ये चीज़ें ऐड कर। ठीक है, आपने यहाँ पर इस तरह से। अच्छा, एक और मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक और वेबसाइट है EMI प्रोडक्ट्स, ये भी मेरा क्लाइंट है और यूके का बेसिकली। इसमें आप देखिए सिंपल सा इसका जैसे ये वाली वेबसाइट थी इसमें आपको कंप्लीट एक स्टोर बना हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं। अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो उसमें इतना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, इसमें आपने कैटेगरीज ऐड कर देनी है और इस तरह से जैसे वेबसाइट आपको जब कोई भी विजिट करे, अब जैसे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट को, आपको लग रहा होगा कि वाकई एक वर्किंग वेबसाइट है, कंप्लीट वेबसाइट है, इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस पर आपका पेमेंट मेथड जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव इसको विजिट करेगा तो वो एक डमी ऑर्डर प्लेस करके देखेगा। ठीक है, तो जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर वो ऑर्डर प्लेस कर देता है तो फिर आपको वो डिलीवर भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप ड्रॉप शिपिंग कर लें या जो मर्जी कर लें, लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये आपको वेबसाइट का कुछ आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च का भी मैंने आपको बता दिया है, तो मज़ीद अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो आप ये पूछ लें। नहीं, मुश्किल तो आती है जब आप रिवर्स सोर्सिंग में जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो यही होती है कि अकाउंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ब्रांड आपको इजीली अलाउ नहीं करता है आपके अकाउंट ओपन। तो जब आप दूसरे मेथड आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें आपके पास शीट्स आ रही हैं और जब आप हंड्रेड्स ऑफ, अब आप जब 20 30 से 50 से कॉन्टैक्ट करेंगे आपको किसी से अकाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कल का लेक्चर है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो इसमें आपके पास